हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटी के प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आपके आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये जो प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आया हूं, भारत के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, जिस कारण से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में भी ये ज़रूर से ज़रूर आएँ। ये जो आपको प्रश्न नज़र आ रहा है, ये आरआरबी में पूछा गया है 2005 में। तो प्रश्न चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हमारा जो संविधान सभा बना था, तो उसका जो उद्घाटन अधिवेशन हुआ उस समय उसका अध्यक्षता किसने किया था, ये आपको बताना है। ये प्रश्न हमने कल किया था, तो आप अगर कल के वीडियो को देखे होंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। और दोस्तों, ये जो कि 31 नंबर प्रश्न है, हम 1 नंबर से स्टार्ट किए हैं, मैक्सिमम नंबर तक जाएंगे, यानी लगभग हमारा ये जो क्वेश्चन का सीरीज़ है 1000 प्लस तक रह सकता है। ओके, तो दोस्तों इसका जो कि सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जिसे 9 दिसंबर 1946 को भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। लेकिन मात्र 2 ही दिन के लिए इनको बनाया गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। यहाँ पर आप इसका विश्लेषण देख सकते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर जो सचिदानंद सिन्हा है उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न यूपीपीएससी में पूछा गया है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे, क्योंकि 31 नंबर जो प्रश्न था सेम उसी को हम यहाँ पर कॉपी किए हैं। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी सदस्य थे, 9 दिसंबर 1946 को इसका पहला बैठक यानी सत्र हुआ था। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका जो कि सही रहने वाला है। यहाँ पर आप इसका विश्लेषण देख सकते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के आने से स्टार्ट हो गया था। और संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुआ वो भी हमने देखा, 9 दिसंबर 1946 को। और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, और जो एच.सी. मुखर्जी है उनको क्रमशः संविधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया। तो राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था संविधान सभा का अध्यक्ष, और जो एच.सी. मुखर्जी है उनको उपाध्यक्ष चुना गया। जो सर बी.एन. राव है उनको संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया। और संविधान सभा की पहली बैठक में केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया। तो इसके माध्यम से आप मैक्सिमम प्रश्न को अब कर पाएंगे। जैसे कि आपसे अगर कोई पूछ लिया जाए कि हमारे संविधान सभा जब बना तो उस समय सलाहकार किन्हें नियुक्त किया गया, तो आपका आंसर रहेगा बी.एन. राव को। उपाध्यक्ष कौन था? एच.सी. मुखर्जी। और उस समय जब बैठक हुआ तो लोगों की संख्या यानी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका आंसर रहेगा 211। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका सही आंसर अब दे पाएंगे। वो प्रश्न देखिए आरआरबी में पूछा गया है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? तो इसका भी प्रश्न का जवाब आप जो कि दे पाएंगे। हमने अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य का मतलब आप समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो चलिए समझा देता हूँ। देखिए, अस्थायी का मतलब क्या होता है? एकदम फिक्स। और अस्थायी का मतलब उसका कोई फिक्स है ही नहीं, उसको कभी भी हटा दिया जा सकता है। ओके, आप सरकारी नौकरी का जॉब क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आपको कोई हटा नहीं सकता है, आप एक अस्थायी नौकरी पा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट में कहीं काम कीजिएगा तो आपका जो जॉब है वो अस्थायी रहेगा, आपको कभी भी नौकरी से हटा दिया जाएगा। सेम उसी प्रकार अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को, लेकिन जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा है उनको अस्थायी बनाया गया था मात्र 2 दिन के लिए। ओके, तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ इस हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेहतरीन कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, विस्तार से समझा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न जो कि आरआरबी में भी पूछा गया है,
11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, यानी फिक्स बनाया गया था आप तुम अध्यक्ष रहोगे। तो सेम प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें डेट को इंक्लूड कर दिया गया है ताकि बच्चे को कंफ्यूज हो और माइनस मार्किंग करके वो घर आ जाए। राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर रहेगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? एसएससी 2016 में पूछा गया है। मैं आपको प्रश्न में बताया कि संविधान जब बन रहा था तो सलाहकार के रूप में बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। तो बी.एन. राव जो कि इसका सही आंसर रहेगा। बी.एन. राव के बारे में यहाँ पर और भी बहुत विस्तार से हमें बताया गया है। तो 11 दिसंबर 1946 की बैठक में समितियों एवं उप समितियों तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए जो बी.एन. राव है उनको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव को अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया, यानी उन्होंने पहला प्रारूप तैयार किया। प्रारूप का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार संविधान दिखता है उस प्रकार एक उन्होंने एक जेरोक्स टाइप का कोई संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने 243 अनुच्छेद उसमें हुआ था और 11 अनुसूची थी। और 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति की सभापति नियुक्त हुई। यानी जो प्रारूप समिति निर्वाचन हुआ था उस समय 1947 को, उस समय संविधान को बनाने के लिए जो प्रारूप समिति बनी उसके अध्यक्ष के रूप में बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया। प्रारूप समिति के जो सदस्य हैं उनकी संख्या टोटल कितनी थी? 7 थी। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार थी। भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अय्यर और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और मुंशीलाल, ये आपको याद रखना है, सदुल्ला और माधव राव, इन सब के बारे में, और टीटी कृष्णाचारी। और इन लोगों की जब मृत्यु हो गई, कौन कौन लोग? माधव राव की मृत्यु और टीटी कृष्णाचारी की जब मृत्यु हो गई तो इनके स्थान पर इन लोगों को बुलाया गया, जैसे डीपी खेतन को बुलाया गया और एन माधव के जगह पर बीएल मित्र को बुलाया गया। ओके, ताकि हमारा संविधान जल्दी बन के रेडी हो, हम स्वतंत्र हो सकें। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे क्योंकि बहुत इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे या कौन संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं था? तो सॉरी, अध्यक्ष नहीं, सदस्य होगा। तो संविधान सभा के सदस्य के.एम. मुंशी हमने देखा, गोपाल स्वामी अय्यर इसको भी देखा, बी.एच. बेग और टीटी कृष्णाचारी। तो संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं था ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। तो अभी हमने जितना भी प्रश्न किया हमने इन तीनों लोगों का नाम जरूर से पढ़ा, एक मुंशी, एक अय्यर और कृष्णाचारी। लेकिन ये जो एच बेग है इसका नाम कहीं नहीं सुना, इस कारण से इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ये हमारे संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो आखिर ये कौन था? तो जो एच बेग है संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ये एक अरीफ कश्मीरी भाषा में विख्यात इतिहासकार है। ये एक कश्मीरी भाषा में विख्यात इतिहासकार है जिनके द्वारा रचित एक कविता संग्रह लोली बेतरस के लिए उन्हें 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, तो नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितने समितियां नियुक्त की गई थी? यानी संविधान के जितने भी पहलू हैं उनको समझने के लिए कितने समितियों को नियुक्त किया गया था आपको बताना है। और यह इसका हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में 13 समितियों को नियुक्त की गई और 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकार के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समिति नियुक्त की। इसमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ
संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। ओके, तो इन समितियों को आप याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। क्या क्या है? वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसका आंसर आप दे पाएंगे क्योंकि हमने पीछे करके आया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई? तो हमने डेट जो कि पीछे पढ़ के आया, क्या था इसका आंसर? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी। ओके, यहाँ पर आपको प्रारूप समिति के बारे में अन्य जानकारी जो कि मिल सकता है, ज़रूर एक बार पढ़ेंगे हम। देखिए क्या लिखा हुआ है, 11 दिसंबर 1946 को बैठक में समितियों, उप समितियों तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए एक BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया, जो कि मुझे लगता है कि ये हमने अभी पीछे पढ़ा और सेम वही वाला यहाँ पर दोहराया गया है। और इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि पता चले कि ये जो हमने पीछे पढ़ के आया, लास्ट प्रश्न में हमने देखने को मिला। तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया, जिसका अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो हो जाएगा समाप्त, क्योंकि हमने 10 प्रश्नों को कर लिया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हमें लगा था। आप 10 में से कितने प्रश्नों को कर पाए हैं, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताने का थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा। टाइपिंग करने से आपका समय थोड़ा सा जाएगा, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। और लाइक करने के लिए लेकिन आपका समय नहीं जाएगा, अगर आप दबाएंगे तो ज़रूर लाइक हो जाएगा। ओके, डिसलाइक भी कर सकते हैं, उससे भी यूट्यूब को थोड़ा संकेत जाता है कि हाँ वीडियो तो कोई देख रहा है, कोई तो रिएक्ट कर रहा है। ओके, वैसे आप ये वीडियो जब तक देख रहे हैं, इसमें आपको मैक्सिमम 50 व्यू देखने को मिलेगा। 50 से व्यू इसमें जाएगा ही नहीं, मुझे उम्मीद है। अगर आप इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, कुछ फ्रेंडों के साथ अगर शेयर कर देंगे, तो हमारा जो व्यू है वो 50 प्लस हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से मिल सकें। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल हमारा मुलाकात होगा कुछ इसी प्रकार के अलग क्वेश्चन के साथ। ओके,